अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं हूं तनवीर अहमद। इस वीडियो में मैं आपको बेसिकली एक क्वेश्चन किसी ने मुझसे कमेंट में पूछा था कि एचवीएसी जो डक्टें होती है तो उसका जो गेज है या थिकनेस है वो किस तरह से हम सेलेक्ट करते हैं। वो फ्रेश एयर की डक्ट हो, सप्लाई की डक्ट हो, रिटर्न की डक्ट हो या एग्जॉस्ट की डक्ट हो, डक्ट की गेज सेलेक्ट करते हो तो वो किस बेसिस पे हम सेलेक्ट करते हैं। तो इसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो इसके बारे में ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं जिसमें आपको बताया था कि डक्टों की मेजरमेंट किस तरह से होती है। बहरहाल इस वीडियो की मदद से फिर आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। अगर जिसको इसके बारे में मालूमात नहीं हो तो इस वीडियो की मदद से वो अपनी मालूमात में इजाफा कर सकता है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सेमेकना का एक स्टैंडर्ड है, तो उस सेमेकना के एक स्टैंडर्ड में टेबल दिया गया है। तो उसमें बताया गया है कि आपकी डक्टें स्क्वायर हो, रेक्टेंगुलर हो या राउंड डक्ट हो तो उसकी साइज़ एक ली जाती है। साइज़ जो बड़ी साइज़ होती है जैसे विड्थ और हाइट है, तो आप विड्थ बड़ी साइज़ हो या हाइट बड़ी साइज़ हो, दोनों में से कोई भी बड़ी साइज़ होगी उसके हिसाब से उसकी गेज की सिलेक्शन की जाती है। जीआई शीट की डक्ट की सिलेक्शन की जाती है। वो डक्ट आया आपकी सप्लाई एयर की हो, रिटर्न की हो, फ्रेश की हो, एग्जॉस्ट की हो, उस टेबल को मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। दोस्तों जैसे आपके पास साइड में शीटें आती हैं डक्टों की, तो शीटें आप उसको काट कर डक्ट की साइज़ें बनाते हैं, क्योंकि वो डक्ट की साइज़ बनाने के लिए आपको डक्ट की डिज़ाइनिंग या कैलकुलेशन करनी पड़ती है। आपने डक्टों की साइज़ फाइनल कर दी या मुख्तलिफ साइज़ों की डक्टें लगती हैं, जैसे यूनिट के पास बड़ी डक्टें होती हैं, आप बाद में रिड्यूस होती जाती हैं, छोटी होती जाती हैं। तो आपको डक्ट की साइज़ मालूम होगी। उसके बाद डक्ट की साइज़ के बाद आपको डक्ट की थिकनेस निकालनी होती है। तो ये कौन सी साइज़ में कौन सी थिकनेस की डक्ट बनेगी या लगेगी। दोस्तों ये समेकना का एक स्टैंडर्ड में टेबल दिया गया है। इसमें देखें ये रेक्टेंगुलर डक्ट उसने बताई हुई हैं और ये गेज बताया हुआ है जो डक्ट का या शीट का गेज है, और ये राउंड डक्ट है। तो यहाँ पर यह बताया है कि अगर आपकी 12 इंच तक डक्ट है, इसका मतलब 12 इंच या उससे छोटी डक्ट है, वो रेक्टेंगुलर डक्ट, रेक्टेंगुलर हो या राउंड डक्ट हो, तो उसकी दोनों साइज़ों में से विड्थ या हाइट में से जो भी बड़ी साइज़ होगी तो वो लेंगे। या राउंड डक्ट है तो वो कम से मैक्सिमम 12 इंच हो या उससे छोटी डक्ट हो, तो उसमें जो गेज शीट का लगेगा तो डक्ट का जो गेज होगा तो वो 26 इंच का गेज लगेगा। 26 इंच का मतलब है 0.5 मिलीमीटर का होगा। अगर 13 इंच से 30 इंच की आपकी रेक्टेंगुलर डक्ट है, इसके अंदर वो रेक्टेंगुलर डक्ट बड़ी साइज़ आ जाती है तो आपका 24 इंच गेज लगेगा, और मिलीमीटर में आप बात करें गेज की तो 0.6 मिलीमीटर होगा। और राउंड डक्ट भी 13 से 30 के अंदर होनी चाहिए, फिर ये गेज आपकी डक्ट की लगानी है। इसी तरह 31 से 42 इंच तक आपकी बड़ी साइज़ है डक्ट की, तो 22 इंच का गेज लगेगा। 22 इंच का मतलब है 0.8 मिलीमीटर, और ये राउंड डक्ट में आ गई। इसी तरह 43 से 60 इंच की आपकी इसके अंदर आपकी डक्ट है जो बड़ी साइज़ है, तो उसके लिए 20 गेज लगेगा। 20 गेज का मतलब है 1 1 मिलीमीटर। तो राउंड डक्ट भी इसी में आ जाता है। जहाँ 61 की जो मैक्सिमम डक्ट की विड्थ है या हाइट है 61 इंच हो या उससे बड़ी साइज़ हो, तो उसके लिए एचवीएसी डक्टों में 18 गेज यूज़ होता है। 18 गेज का मतलब है 1.25 मिलीमीटर। तो इसी तरह राउंड डक्ट भी 60 इंच या उससे बड़ी हो तो उसके लिए ये गेज यूज़ होगा। तो इसको अभी एक मज़ीद डक्ट के ज़रिए से इसको समझते हैं। दोस्तों ये सेम ही टेबल मैंने यहाँ पर रखा हुआ है, और ये रेक्टेंगुलर या स्क्वायर डक्ट है और ये राउंड डक्ट है। तो आपकी रेक्टेंगुलर डक्ट ये होती है जैसे विड्थ उसकी बड़ी साइज़ कहा जाता है, और हाइट जो ऊपर वाली साइज़ है तो ये लेंथ है। तो हम यहाँ पर जो डक्ट की साइज़ की ये जो बात कर रहे हैं रेक्टेंगुलर डक्ट साइज़ है या राउंड डक्ट साइज़ है, तो रेक्टेंगुलर डक्ट है, इसमें से अगर विड्थ बड़ी है तो आप इसमें ये जो रेक्टेंगुलर डक्ट है तो उसकी ये विड्थ बड़ी साइज़ लेंगे। अगर डक्ट की हाइट बड़ी है और विड्थ छोटी है तो तब भी आप ये जो बड़ी साइज़ लेंगे। तो फॉर एग्जांपल ये डक्ट की फॉर एग्जांपल ये बड़ी साइज़ हम विड्थ ले लेते हैं, तो 12 इंच या उससे कम डक्ट है तो वो 26 गेज की लगेगी, 0.5 की लगेगी। या ये राउंड आपकी डक्ट है तो उसका जो डाया है तो 12 इंच या उससे कम है तो वो 26 गेज की या 0.5 की शीट लगेगी। और अगर आपकी रेक्टेंगुलर डक्ट 13 से 30 इंच है तो विड्थ फॉर एग्जांपल बड़ी ले लेते हैं, उसकी हाइट जो है छोटी सपोज कर लेते हैं। अगर 13 इंच से लेकर 30 इंच के दरमियान ये विड्थ है इसकी, इसके अंदर है, तो फिर आपकी ये शीट की डक्ट बनेगी वो 24 गेज की बनेगी, या उसकी थिकनेस 0.6 मिलीमीटर में होगी।
तो इसी तरह ये राउंड डक्ट अगर आप बनाना चाहते हैं तो राउंड डक्ट का जो डाया होगा 13 इंच से लेकर 30 इंच के अंदर हो, तो उसकी जो डक्ट की गेज आप सिलेक्ट करेंगे वो 24 गेज सिलेक्ट करेंगे, 0.6 सिलेक्ट करेंगे। इसी तरह अगर 31 से 42 इंच की आप डक्ट हो, इसका मतलब है 31 से 42 इंच विड्थ की डक्ट हो और उससे छोटी हाइट हो, तो इन दोनों में से विड्थ और हाइट में से दोनों में से जो बड़ी साइज होगी वो आप लेंगे। तो फॉर एग्जांपल आपकी डक्ट की विड्थ हम करते हैं सपोज 40 इंच है, तो यहाँ पर देखेंगे 31 और 42 के बीच में 40 आ जाती है। डक्ट की गेज जो लेंगे 22 लेंगे, या मिलीमीटर में 0.8 मिलीमीटर आपकी डक्ट की गेज की थिकनेस आ जाएगी। जैसे ये शीट है तो इसकी थिकनेस देखनी। इसी तरह 43 से 60 इंच की आपकी डक्ट है, विड्थ में एक बड़ी साइज, हाइट इसमें हो 43 से 60 की, अगर बड़ी हाइट है और विड्थ छोटी है तो आप हाइट लेंगे, अगर विड्थ आपकी बड़ी है और हाइट छोटी है तो आप विड्थ लेंगे, जो बड़ी साइज होगी वो लेंगे। 43 से 60 इंच, इसका मतलब है इस दौरान इसके अंदर हो। फॉर एग्जांपल हमारी डक्ट की विड्थ है 50 इंच है और हाइट जो है 40 इंच है, तो आप 50 इंच लेंगे। 50 इंच 43 और 60 में आ जाती है 50 इंच, तो ये डक्ट लेंगे। उसका गेज जो डक्ट का होगा वो 20 का गेज होगा, और मिलीमीटर में अगर बात करें तो उसकी 1 mm का मिलीमीटर होगा। इसी तरह राउंड का होगा, मैक्सिमम 61 इंच या उससे बड़ी डक्ट की साइज़ हो, जो मैक्सिमम साइज़ हाइट या विड्थ में, तो वो लेंगे। हाइट और विड्थ आपस में ऐड नहीं करने, ये वाली सिर्फ विड्थ लेनी है या हाइट लेनी है, इन दोनों में से जो बड़ी साइज़ होगी वो लेंगे। फॉर एग्जांपल ये 50 है और ये 40 है, तो आपको सिर्फ 50 लेना है, 50 इंच। फिर यहाँ पर देखेंगे 50 इंच किस में आता है, 43 और 60 के अंदर आता है, तो गेज आप सिलेक्ट करेंगे, 20 गेज इसमें लगाएंगे। या मिलीमीटर में 1 मिलीमीटर की थिकनेस की शीट लेंगे। तब 61 इंच या उससे बड़ी डक्ट है, फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं तो डक्ट की जो विड्थ है वो 70 इंच है और उसकी हाइट 60 इंच है, तो आप 70 इंच लेंगे। 70 इंच का मतलब है तो वो आपकी 61 और उससे ओवर साइज में आ जाता है, तो वो डक्ट की जो गेज आप सिलेक्ट करेंगे वो 18 गेज की शीट सिलेक्ट करेंगे, या मिलीमीटर में 1.25 मिलीमीटर की डक्ट सेलेक्ट करेंगे। इसी तरह से हम सिमेकना के टेबल को लेकर डक्ट की साइजें निकाल लेते हैं। और दोस्तों दूसरा अगर डक्ट का ये गेज होता है, अगर साइड में डक्टें आ गई तो उस गेज की मदद से हम डक्टों की थिकनेस चेक करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिए ये 26 गेज है, तो इसके अंदर शीट अगर 26 की जा रही है फंस कर तो वो शीट सही है, अगर नहीं जा रही तो वो डक्ट की साइज बड़ी, थिकनेस बड़ी होगी, फिर वो आगे आप चेक करेंगे। अगर ये आपने 26 गेज की शीट ली है और इसके अंदर वो आराम से चली जाती है, इसका मतलब उसकी थिकनेस कम है, और 27 में फंस के जा रही है तो उसका गेज 27 होगा, 26 नहीं होगा। इसी तरह अब अगर 24 की आपने साइड पे डक्ट आ गई है, उसकी थिकनेस चेक करना चाहते हैं तो 24 गेज को आप चेक करेंगे, इसके अंदर डक्ट डाल के देखेंगे, इसमें फंस कर जा रही है तो इसका मतलब है डक्ट आपकी सही है, 24 गेज की है। अगर इसमें स्लो आराम से चली जाती है फिर पीछे वाले में देखेंगे, या फिर पीछे वाले जहाँ पर फंस के जाएगी तो इसका मतलब वो गेज है। तो इस तरह आप 26 गेज की भी चेक कर सकते हैं, 24 गेज की भी, 22 की भी, 20 की भी, 18 गेज की भी। जैसे ये जो नंबर बढ़ता, जैसे ये नंबर बड़ा होगा तो उसकी थिकनेस कम होगी, अगर जैसे नंबर छोटा होता जाएगा तो थिकनेस शीट की बड़ी होती। देखिए यहाँ पर स्लॉट भी वो बड़ी साइज है, जैसे 18 गेज है तो उसकी स्लॉट बड़ी हो गई। तो बड़ा नंबर होता है तो उसकी थिकनेस कम होती है, अगर गेज का छोटा नंबर होता जाता है तो शीट की थिकनेस ज़्यादा होती है। तो इस तरह का राउंड गेज होता है वायर का, इसकी मदद से भी चेक कर सकते हैं, या इस तरह का वर्टिकल फ्लैट भी गेज होता है, इससे भी आप डक्ट की गेज चेक कर सकते हैं। दोस्तों डक्टों की डिज़ाइन करने के लिए वो 3 मेथड कॉमनली यूज़ होते हैं। एक होता है कांस्टेंट वेलोसिटी मेथड, दूसरा होता है इक्वल फ्रैक्शन मेथड, और तीसरा होता है स्टैटिक रीगेन मेथड। इन तीनों टॉपिक्स पे मैंने वीडियो बनाई हुई है और उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दी गई है। डक्ट की डिज़ाइनिंग करने से आपको ये पता चल जाएगा तो डक्ट की साइज़ें किस तरह से निकाली जाती है। तो आप ये तीनों वीडियो भी देख लीजिएगा, तीनों तरीके आपको समझ में आएंगे तो डक्ट डिज़ाइनिंग किस तरह से की जाती है या डक्ट की साइज़ें किस तरह से निकाली जाती है। उसके बाद है जैसे साइज़ें आपने निकाल दी, साइज़ें निकालने के बाद आपको दूसरा स्टेप होता है तो डक्ट की गेज क्या रखनी चाहिए। तो उस गेज के लिए सिमेकना के स्टैंडर्ड में एक शेड्यूल या टेबल दिया गया है, उसमें बताया गया है कि डक्ट की साइज़ ये होनी चाहिए, वो आपकी डक्ट स्क्वायर हो, रेक्टेंगुलर हो या राउंड हो, उसके हिसाब से गेज सेलेक्ट किया जाता है। तो जैसे आपको मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया, तो आपने ये उसकी
साइज़ पता चल गई, कोई भी साइज़ हो तो आप उसकी गेज निकाल सकते हैं या थिकनेस आप मालूम कर सकते हैं। जैसे आपने थिकनेस मालूम कर ली, उसके बाद आपका ये सवाल हो गया तो चलो हमने डक्ट की डिज़ाइनिंग भी कर दी और गेज भी हमें मालूम हो गया, थिकनेस भी मालूम हो गई। उसके बाद डक्टों की जो इंस्पेक्शन किस तरह से की जाती है, तो डक्ट की इंस्पेक्शन पे भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है। जो जीआई शीट की डक्टें होती है तो उसकी इंस्पेक्शन पे मैंने एक तफसीलन वीडियो बनाई, उसकी भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो आपको डक्ट की गैल्वेनाइजेशन चेक करनी है, डक्ट का वेट चेक करना है और डक्ट की साइज़ें किस तरह से वेरीफाई होंगी, तो वो सारा तरीका मैंने तफसीलन से एक्सप्लेन किया और उसमें स्टैंडर्ड के बारे में भी तफसीलन एक्सप्लेन किया है। तो उसको भी आप देख लेना। और अगर आपने डक्टें साइट पे इंस्टॉल किए तो उसकी मेजरमेंट किस तरह से की जाती है, तो वो भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हो आपके साथ शेयर किए, जो मेरे यूट्यूब चैनल पे मौजूद है और उसकी भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे। तो ये आप जो वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जब बता रहा हूँ, तो वो डिस्क्रिप्शन में दी गई है, जो ऑलरेडी मैं आपके लिए बना चुका हूं, तो उनको भी देखिएगा। और इस वीडियो की मदद से भी आपका उम्मीद है कि सारा कॉन्सेप्ट डक्टों के बारे में क्लियर हो गया होगा। फिर भी आपको कोई क्वेश्चन है, कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो ज़रूर कमेंट करके मुझसे पूछिएगा, तो इंशाल्लाह मैं मज़ीद वीडियो बनाऊंगा और आपको एक्सप्लेन करूंगा, जैसे आपकी नॉलेज में इजाफा और हम सब आपस में मिलकर कुछ ना कुछ नॉलेज हासिल करें। इसके साथ तनवीर अहमद को इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।